एंड वेलकम टू द चैनल ज्ञान अन्वेषण। तो गाइज़, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्लिश की वोकेबलरी को। तो वोकेबलरी रहेगी हमारी इडियम्स और फ्रेजेस से, तो जो कि हमारी सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो वोकेबलरी सभी एस्पायरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे वो किसी भी जॉब की तैयारी कर रहा हो या फिर आप नॉर्मली भी उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और थोड़ी सी ही इम्पॉर्टेंट वोकैब रहेगी इडियम्स और फ्रेजेस से, तो आप इसे पूरा ज़रूर देख लीजिएगा और धीरे धीरे करके हम बहुत ही अच्छी अच्छी वोकैबलरी को कवर करेंगे। ओके, तो इडियम्स और फ्रेजेस बेसिकली क्या होता है कि लोकोक्तियाँ और मुहावरे, तो जो वर्ल्ड वाइड चीज़ें बोली जाती हैं और ख़ास करके ये जो वर्ड्स होते हैं, ये जो शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, तो इनका जो मीनिंग दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स को हम देखेंगे कि बेसिकली वो उनका जो है हिडन मीनिंग है क्या, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। और चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे, ठीक है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा, इडियम्स को हम देखेंगे पहले। एबव बोर्ड, ठीक है। तो एबव बोर्ड का मीनिंग होता है एन ऑनेस्ट पर्सन, यानी बहुत ही ईमानदार व्यक्ति। तो एबव बोर्ड यानी किसी भी चीज़ से ऊपर उठा हुआ, तो ऊपर उठा हुआ उसकी इज्जत भी ज़्यादा होगी, तो वो क्या है, ईमानदार होगा, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। सेकंड है स्नेक इन ग्रास। तो स्नेक इन ग्रास यानी घास में क्या, सांप। तो इसका तो मीनिंग आप यही निकालोगे ना, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है वो होता है क्लोज एनिमी, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम देखें, इससे अगर इसको रिलेट करें तो क्या होगा कि जो घास होती है, अगर उसमें सांप बैठा हो तो हमें दिखाई नहीं देता। ऐसे ही हमारा जो क्लोज एनिमी होता है, जो करीबी दुश्मन होता है, मतलब बाहर कुछ और दिखाएगा, अंदर कुछ और होगा उसके मन में। मतलब मान लो अगर आप सक्सेस हो गए, ठीक है, सक्सीड हो गए किसी भी एग्ज़ाम में, तो वो सामने तो कहेगा कि हाँ मुझे तो पूरा ट्रस्ट था, तुम ये कर सकते थे, लेकिन पीछे जा कर के वो गालियाँ देगा आपको 1000। तो वो ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं, क्लोज एनिमी होते हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था आपके लिए। तो ऐसे ही जैसे सांप जो है अगर घास में बैठा हो तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, तो ऐसे ही क्लोज एनिमी आपको नहीं पता चलता कि ये क्लोज एनिमी है, ओके। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड वाले को, टू स्मेल द रैट, यानी किसी चूहे को क्या करना, सूंघना। तो इसका मीनिंग तो ये निकला, लेकिन इसका जो रियल मीनिंग होता है वो होता है टू डाउट, यानी शक करना, किसी पर संदेह करना, ठीक है। फोर्थ है अ बिग गन, एक बड़ी बंदूक, है ना। तो इन सब को देखकर हम यही सोचते हैं कि इसका ये मीनिंग होगा, हम गलत करके आ जाते हैं अक्सर। लेकिन ये ईडियम्स होते हैं, लिखा कुछ और होता है और मीनिंग कुछ और निकलता है। तो इसका जो मीनिंग है वो है इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ठीक है। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावशाली व्यक्ति, ठीक है। तो अगर मान लो आपके सामने बड़ी बंदूक रख दी जाए, मैं आपको इनको याद करने का तरीका बता रही हूँ कि इनको याद कैसे किया जाएगा। अगर सामने आपके बंदूक रख दी जाए बड़ी वाली, तो वो आप पे क्या है, ज़्यादा प्रभाव डालेगी, ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालेगी। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। और एक और तरीके से कर सकते हैं, मान लो कोई पर्सन है, वो बड़ी बंदूक ले आए, तो जिसका प्रभाव आप पे ज़्यादा पड़ा, ठीक है, आप ज़्यादा डर गए, ठीक है, ओके। और फिफ्थ है हमारा हैव लॉन्ग फेस। तो इसका मीनिंग है टू लुक सैड। जैसे मान लो कोई अगर दुखी होता है तो उसका मुंह लटक जाता है ना, हम कहते हैं ना कि कैसे मुंह लटका हुआ है, कैसे उदास हो, ठीक है। तो इसका ये मीनिंग हुआ। अब देखते हैं कट एंड ड्राइड। तो इसका मीनिंग होता है रेडीमेड। अब जैसे आपके मार्केट से हम लेके जाते हैं रेडीमेड वेजिटेबल्स, तो वो कैसी होती हैं, कट की हुई होती हैं और ड्राइड की हुई होती हैं। आपको बस क्या करना होता है, उनको बॉईल करना होता है, तो बनाना होता है। तो फिर क्या है, ये क्या चीज़ है, रेडीमेड ही तो है, मतलब पहले से ही बनी हुई, ओके। और सेवेंथ है इडियम्स, वो है टू सी आई टू आई, यानी आंखों आंखों में देखना। तो इसका मतलब क्या है, टू एग्री। अब इसको आप कैसे याद करोगे, जैसे मान लो अगर आप किसी से कुछ कह नहीं रहे हो और आपने पूछा कि भाई चलोगे वहाँ पे, ठीक है। तो उसने आंखों से कुछ ऐसा, मतलब वो कहते हैं ना, आंखों आंखों में इशारे हो जाते हैं कि चलो घूमने चलते हैं, ओके। तो आप इसे ऐसे याद कर रख सकते हो,
ठीक है। ये जो कॉमन से निमोनिक होते हैं आप इन्हीं के थ्रू ही याद कर पाओगे, रट नहीं सकते हो चीज़ों को, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा जो वोकेबलरी है वो इतनी ब्रॉड है कि आप उन्हें याद नहीं कर सकते हो। रिलेट करके पढ़ोगे, कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके, तो आप इजीली उसे कर पाओगे और भूलते भी नहीं है फिर उससे, ठीक है। अब 8th है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो डिस्कॉर्ड का अगर हम देखें तो डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है, यानी क्वेरल। ओके, तो यानी झगड़े की जड़ क्या है, एप्पल कैसा है, झगड़े की जड़ है, अ कॉज ऑफ क्वेरल, ठीक है। अब देखते हैं हम कुछ फ्रेजेस को। तो फ्रेजेस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये लुक से। लुक से जितने भी फ्रेजेस हैं हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है लुक इनटू। लुक इनटू मतलब ध्यान से देखना, ठीक है, तो मतलब किसी भी चीज़ को जांच पड़ताल करना। तो इसका मीनिंग क्या होगा, टू इन्वेस्टिगेट। तो जैसे पुलिस देखती है ना दस्तावेज़ों को, और जो भी उन्हें एविडेंसेस मिलते हैं उनको देखती है, तो वो क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है। तो वहाँ पे लुक इनटू का यूज़ किया जाता है। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाले को, लुक डाउन अपॉन। तो इसका मीनिंग है टू हेट। अब आपने देखा होगा जो व्यक्ति आपसे नफ़रत करता होगा तो वो आपको ऊपर से नीचे, अप, लुक डाउन अपॉन मतलब ऊपर से नीचे आपको देखेगा, अजीब तरीके से देखेगा, ठीक है, यानी वो आपसे क्या करता है, हेट करता है। ओके, 3rd है लुक आफ्टर। तो लुक आफ्टर का मीनिंग होता है टेक केयर, टू टेक केयर, ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है, ये थोड़े से और हैं, 3 हो रहे हैं इसमें, ठीक है। तो लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए, मतलब किसी के लिए देखना। तो ये क्या हो, यानी किसी की तलाश करना, सर्च करना, ठीक है। अब नेक्स्ट है लुक एट। हम कहते हैं लुक एट द बोर्ड, लुक एट दिस, है ना। तो हम क्या कहते हैं कि ध्यान से देखो उसकी तरफ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देखना। और कैसा देखना, फोकस्ड देखना, मतलब कंप्लीटली उसी पे फोकस्ड हो, ठीक है। अब एक और होता है लुक से, जो कि लुक ऑन होता है, जिसका मीनिंग होता है सी, यानी देखना। तो लुक एट भी देखना है और लुक ऑन भी देखना है, लेकिन लुक एट कैसा होता है, फोकस्ड होता है, जबकि जो लुक ऑन होता है वो कैसा होता है, नॉट फोकस्ड होता है, मतलब ऐसे ही देखना, बिना कोई ध्यान नहीं है उसकी तरफ, फिर भी आप क्या है, देख रहे हो, ठीक है। जैसे आप अपनी क्लास में बैठते होंगे, वो कहते हैं ना कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, तो यहाँ पे वो वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। अच्छा, एक और वर्ड होता है लुकर ऑन, ठीक है। तो ये जो वर्ड होता है ये क्या होता है, नाउन होता है बेसिकली। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, लुकर ऑन कहा जाए, तो ये क्या है, नाउन है, ये फ्रेज़ नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, दर्शक। तो दर्शक मतलब जैसे आप रास्ते में जाते हो तो आपको आते जाते लोग देखते हैं ना, तो आप अनकंफर्टेबल सा फील करते हो कि हमें देख रहे हैं, ठीक है। तो वो उस तरह के पर्सन्स को हम क्या कह देते हैं, लुकर ऑन कहते हैं। और ये क्या होता है, नाउन होता है, ना कि कोई फ्रेज़ होता है। आप कंफ्यूज मत होना, लुकर ऑन में और लुक ऑन में ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो एक छोटी सी ये आपके लिए वोकेबलरी की वीडियो थी। होप कि आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और कोई भी आपको वर्ड में कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको कंफर्ट फील हो। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।